हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा, कल शाम को मैंने सीजी व्यापम के पटवारी भर्ती पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था। उसके बाद छात्रों के बहुत सारे जो है डाउट्स निकल के हैं। जैसे कि देखिएगा, उन्होंने उसके माध्यम से मुझे कमेंट बॉक्स में कह लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में माध्यम से कह लीजिएगा, इसके दिन मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए और अपने डाउट जो है पूछने की कोशिश की है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं काफी डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ समझ डाउट को। क्योंकि समस्त प्रश्नों को मैंने एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, एक एक प्रश्न पर हम डिटेल चर्चा भी करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, चूंकि आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आप समस्त साथियों को देखिएगा महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर जो अपनी कृपा बरसाए रखे, ऐसी हम कामना करेंगे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ देखिएगा, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा छात्रों का पूछा गया है यहाँ पे कि बिलासपुर एवं रायपुर वाले जो है फॉर्म डाल सकते हैं नहीं। तो देखिएगा, कल का नोटिफिकेशन जब आपने देखा होगा तो उसने बिलासपुर के लिए और रायपुर के लिए दोनों ही जिलों के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, कंडीशन मेंशन किया गया है पटवारी भर्ती के लिए कि आप जिस जिले के हैं, यानी कि जहां का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, उसी जिले से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो और उसी जिले के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। मान के चलिए आपके पास रायगढ़ का जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो सिर्फ आप रायगढ़ के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप बिलासपुर के लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि फॉर्म फिल कर भी दिया तो कल के डेट में देखिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली चीजों से पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो मतलब ही क्या है भरने का। तो इसके लिए जबरदस्ती का यहाँ पे ट्राई मत करिएगा, अपने पैसे मत बर्बाद करिएगा। चीज को मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे पटवारी के लिए योग्यता क्या रहेगी, यानी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्यता क्या रहेगी। तो देखिएगा, मैंने पहले भी क्लियर किया है, फिर से बता दूं। देखिएगा, यहाँ पे न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th पास। अब जो 12th पास है उसको अपने साथ एक कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। तो जो 12th पास रहेगा उसके पास डीसीए का ही ऑप्शन बचता है, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके पास 12th पास के साथ जो है डीसीए का जो है डिग्री होना चाहिए। और बाई चांस हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो इसमें भी देखिएगा दो पार्ट्स है, जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया और जिन्होंने कंप्यूटर क्षेत्र में ग्रेजुएशन किया है। तो कंप्यूटर क्षेत्र वाले जैसे कि बीसीए वाले हो गए, बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी वाले हो गए। इसके अतिरिक्त देखिएगा, जो बीई किए हुए हैं आईटी कंप्यूटर साइंस में, इनको एडिशनल कोई कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने देखिएगा नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, जैसे कि नॉर्मल बी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले छात्र। इसके अतिरिक्त देखिएगा, यहाँ पे बीएससी जूलॉजी बॉटनी वाले, बीकॉम वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, या यहाँ पे देखिएगा मेडिकल वाले हो गए। आप समझ सकते हो कि अपने साथ कोई ना कोई कंप्यूटर डिग्री लगेगी, जैसे कि पीजीडीसीए वगैरह हो गया। तो ऐसे कुछ कंप्यूटर डिग्री आपको लगेंगे, उसके साथ ही जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पूछा गया यहाँ पे, मैं अनुसूचित क्षेत्र से हूँ लेकिन कंप्यूटर डिग्री नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ। बिल्कुल, आप फॉर्म डाल भी सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन कल के डेट में जब रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा, रिजल्ट से 1 साल के अंदर आपको जो है कंप्यूटर की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो वो चीज के लिए तैयार रहिएगा। बाकी अनुसूचित क्षेत्र जो भी है, इनके अनुसूचित जिले की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि कोरबा भी हो गया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के जो ऊपरी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का जो निचला क्षेत्र है, बस्तर और सरगुजा वाला क्षेत्र, यहाँ के जो जिले हैं वहां पे जो है अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इन जिलों में बाई चांस आपके पास जो है कोई कंप्यूटर डिग्री नहीं भी है, तो कल रिजल्ट जब जारी होगा उसके बाद शायद आपको 1 साल का समय मिलता है, उसके बीच में आपको कंप्यूटर डिग्री जो है हासिल कर लेनी है और वहां पे देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शो आपको कर देना है। चौथा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, कोरबा जिले वाला हूँ, कंप्यूटर डिग्री के लिए छूट मिलेगी क्या। बिल्कुल मिलेगी। मैंने पहले बताया, कोरबा जिला भी जो है वो अनुसूचित जिलों में आता है। तो वहां पे आपको रिजल्ट के पश्चात 1 साल का समय मिलेगा, जिसके बीच जो है अपनी कंप्यूटर डिग्री निकलवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें 5वां प्रश्न पूछा गया है कि इसमें जिले वाइज फॉर्म भरना पड़ता है कि, यानी कि पटवारी भर्ती में जिले वाइज फॉर्म भरना पड़ता है कि। बिल्कुल देखिएगा, जिले वाइज, यानी कि आप जिस भी जिले के हैं, यानी कि जिस जिले से आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, अब उस पर्टिकुलर जिले के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जिले के लिए नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। और इसी में देखिएगा, पूछा गया है, मैं दुर्ग जिले से हूं और मैं दूसरे जिले से फॉर्म डाल सकता हूं क्या। नहीं डाल सकते। देखिएगा, दुर्ग जिले से है और आपका वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो सिर्फ और सिर्फ दुर्ग जिले से भर पाएंगे। अब आसपास का कोई और जिले, यानी कि रायपुर से भी नहीं भर सकते। ध्यान रखिएगा, भर भी देंगे तो पेपर तो दे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी तब पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो फालतू का स्टंट मत करिएगा यहाँ पे। 6वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन में एज काउंट जो है 1/1/2018 से हो रहा है, क्या करें। अब देखिए दोस्तों, जो भी यूट्यूबर ने इसको डाला होगा, यानी किसी ने भी डाला है, क्योंकि कल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर था, मैं नहीं जानता किसने ये डाला है। दरअसल वो पुराना नोटिफिकेशन डाला है, वो 1/1/2018 यानी कि लास्ट टाइम जो पटवारी भर्ती हुई थी उसका नोटिफिकेशन हम लोग को शो किया है। अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। नोटिफिकेशन जारी करने वाली बॉडी क्या है, व्यापम। व्यापम के वेबसाइट में जाके देखिए, पटवारी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि मार्च महीने में कंफर्म है, लगभग वो आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जिस दिन भी व्यापम के वेबसाइट में जो है इसका नोटिफिकेशन डलेगा, उस दिन मानिएगा यहाँ पे जो एज जो है काउंटिंग आपका शुरू होगा 1/1/2022 से, यानी कि उस पर्टिकुलर डेट को आपका मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है
वो जनरल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष और अन्य जो विभिन्न वर्गों को जो छूट मिलती है सब जोड़ जाड़ के 45 वर्ष की होनी चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी और मिनिमम जो है वो 18 वर्ष रहने वाला। ये काउंटिंग कब से होगा फिर से बता देता हूं, 1/1/2022 से आपको जो नोटिफिकेशन शो किया गया है यानी कि 1/1/2018 वाला वो पुराना नोटिफिकेशन पता नहीं किसने शो किया है, उनको ये चीज को क्लियर भी करना चाहिए क्योंकि छात्रों में बहुत ज्यादा जो है डाउट क्रिएट हो गया। बहुत सारे छात्र मुझसे भी पूछ रहे थे, मैं आप लोग को मेरे वीडियो के माध्यम से चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं। इसका देखिएगा लास्ट क्वेश्चन था छात्रों का कि फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों फॉर्म फिलिंग जो है यानी कि आपको तो दिख गया पूरा फॉर्मेट वगैरह तैयार है। फॉर्म फिलिंग जो है कभी भी शुरू हो सकता है यानी कि मार्च में कंफर्म है आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो मार्च में नोटिफिकेशन जारी होता है तो एग्जाम डेट आपको अप्रैल महीने का मिलने वाला है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते चलिए। देखिएगा मैक्सिमम जो टाइम आपको मिलने वाला है मुझे जहां तक लग रहा है वो 1.5 महीने का ही मिलेगा यानी कि एग्जाम डेट का। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जो है मैंने काफी डिटेल में जो है देने की कोशिश की है। इसके अंदर कुछ और भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता दो अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।